मॉर्निंग एवरीवन। सो हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैंने पिछली वीडियोस में आपको कवर करा दिया है पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट द टॉपिक रोटेशन ऑफ एक्सिस which covers exercise 10.5। 10.4 के सभी क्वेश्चंस, सभी फॉर्मूलाज एंड ऑल, सभी के सभी कंसेप्ट्स पिछली की कुछ वीडियोस में कवर हो चुके हैं। नाउ वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक रोटेशन ऑफ एक्सिस। ठीक है, तो रोटेशन ऑफ एक्सिस देखो, नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है कि आपको एक्स और वाई एक्सिस को रोटेट करना है कुछ स्पेसिफिक एंगल पर। कुछ स्पेसिफिक एंगल से हमने एक्स और वाई एक्सिस को रोटेट कर दिया। ये एक्स है, इसको कुछ एंगल से मैंने ऐसे रोटेट कर दिया। ये वाई है, इसको कुछ एंगल से मैंने ऐसे रोटेट कर दिया। तो कुछ स्पेसिफिक एंगल से एक्सिस को रोटेट करना इज रोटेशन ऑफ एक्सिस। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड डिग्री इक्वेशन की। सेकेंड डिग्री इक्वेशन, तो हमारी जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन होती है ना, वो क्या होती है? ax² प्लस bxy प्लस cy² प्लस dx प्लस dx प्लस ey प्लस f इक्वल टू 0। सो दिस इज आवर सेकेंड डिग्री इक्वेशन। ये हमारी सेकेंड डिग्री इक्वेशन होती है। तो सेकेंड डिग्री इक्वेशन क्या होती है? ax² प्लस bxy प्लस cy² प्लस dx प्लस ey प्लस f। ठीक है, तो ये होती है हमारी सेकेंड डिग्री इक्वेशन। अब इस सेकेंड डिग्री इक्वेशन का इस एक्सिस, जो हमने एक्सिस को रोटेट किया, तो उसके अंदर बहुत बड़ा रोल है सेकेंड डिग्री इक्वेशन का। तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे। अब जो ये थीटा होता है ना, इसको हमेशा फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं cot 2 थीटा। ऑलवेज रिमेंबर कि हम इस थीटा को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं cot 2 थीटा। और cot 2 थीटा का फॉर्मूला होता है a माइनस सी अपॉन बी। cot 2 थीटा का फॉर्मूला होता है a माइनस सी अपॉन बी। अब देखो इसको कैसे यूज करते हैं। सो ये कुछ बेसिक था। अब मैं आपको समझाती हूँ कि इसको यूज कैसे करना है, क्या होता है रोटेशन ऑफ एक्सिस, कैसे होता है। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है। एग्रीड? ये मेरा कोई एंगल है से, चलो हम इसको ना ऐसे कर देते हैं। हाँ, तो इस वाले एंगल को मैंने मान लिया थीटा। दिस इज माय एंगल थीटा। ठीक है, मान लो मैंने इस एक्स और वाई एक्सिस को ऐसे रिवॉल्व कर दिया, ऐसे घुमा दिया विद इन एंगल ऑफ थीटा। ठीक है, मैंने इस एक्स एक्सिस को एंगल ऑफ थीटा पे घुमा दिया। ये मेरा एक्स था, इसको मैंने थीटा के एंगल से ऐसे घुमा दिया। ठीक है, तो ये मेरा कौन सा एक्सिस हो जाएगा? ये मेरा एक्स डैश एक्सिस हो जाएगा। और बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर मेरा कौन सा एक्सिस हो जाएगा? वाई डैश एक्सिस हो जाएगा। सो दिस इज माई एक्स डैश, दिस इज माई वाई डैश। अब बात करते हैं एक्स और वाई की। ठीक है, मान लो ये मेरा है आर और ये मेरा है फाई। ठीक है, सो दिस इज माई फाई और दिस इज माई आर। ठीक है, तो अब ये जो ये आर है, इसके कॉम्पोनेंट्स क्या होंगे? आर के कॉम्पोनेंट्स क्या होंगे? देखो, ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा? थीटा प्लस फाई। थीटा प्लस फाई पूरा एंगल हो जाएगा। यहाँ से मैं एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकती हूँ। इसको मैंने एक्स एक्सिस से ज्वाइन कर दिया, इसको मैंने वाई एक्सिस से ज्वाइन कर दिया, इसको दे दिया P, दिस इज आर M, दिस इज आर O, दिस इज आर A। ठीक है, तो ट्राइंगल AOP, इन ट्राइंगल AOP हमारा cos थीटा प्लस फाई क्या होगा? देखो, ये R है। ठीक है, AOP में कौन सा एंगल है? थीटा प्लस फाई। तो cos थीटा प्लस फाई क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज बेस? OP अपॉन हाइपोटेन्यूज इज R। तो दिस विल बी R cos थीटा प्लस फाई। और OP क्या है? OP इज योर x एक्सिस, इज x। तो x की वैल्यू आ गई। अच्छा, इसी सेम ट्राइंगल में
एओपी में साइन थीटा प्लस फाई कोई बता सकता है मुझे? तो साइन थीटा प्लस फाई होने वाला है हमारा AP अपॉन OA. What is your OA? What is your OA? OA is R. So AP अपॉन R. तो AP क्या हो जाएगा? R साइन थीटा प्लस फाई. R साइन थीटा प्लस फाई. और AP हमारा क्या है? Y. तो y आ गया R साइन थीटा प्लस फाई और x आ गया R cos थीटा प्लस फाई. ठीक है. अब x को मैं फर्दर सॉल्व कर सकती हूँ. x इक्वल टू क्या आया? R cos थीटा प्लस फाई. cos A प्लस B क्या होता है? cos A cos B माइनस साइन ऑफ A साइन ऑफ B. ठीक है. इसको अंदर ले गई. R cos थीटा cos फाई माइनस R साइन थीटा साइन फाई. ठीक है. ये हो गया x. अब देखो आप, दिस इज योर x डैश. x डैश OA. x डैश OA. सो आप कहोगे बाय x डैश OA. x डैश OA अगर मेरा एक ट्रायंगल है, ठीक है, x डैश OA अगर मेरा ट्रायंगल है, तो यहां से cos फाई क्या आएगा? यहां से cos फाई क्या आएगा? बेस यानी कि OX डैश अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि OA. OX डैश अपॉन OA. व्हाट इज योर OX डैश? OX डैश क्या हो जाएगा? देखो ये x एक्सिस था इसलिए ये x हो गया, तो ये x डैश एक्सिस है तो ये क्या हो जाएगा? x डैश. और OA क्या है मेरा? R इक्वल टू cos फाई. तो x डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी? R cos फाई. सिमिलरली साइन फाई निकाल सकते हैं. साइन फाई क्या हो जाएगा? देखो साइन फाई, साइन क्या होता है? P बाय H. परपेंडिकुलर क्या है? AX डैश. सो AX डैश अपॉन R. और AX डैश क्या हो जाएगा? Y डैश. दिस विल बी Y डैश अपॉन R. तो Y डैश क्या हो गया? R साइन फाई. Y डैश हो गया R साइन फाई. X डैश हो गया R cos फाई. तो R cos फाई की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? X डैश, सॉरी R cos फाई की जगह, R cos फाई की जगह. तो दिस विल बी X डैश cos थीटा माइनस R साइन फाई की जगह क्या लिख सकती हूँ? Y डैश साइन थीटा. तो यहाँ से मेरे पास x का फॉर्मूला आ गया. x इक्वल टू x डैश cos थीटा माइनस y डैश साइन थीटा. राइट. ऐसे ही y को देखते हैं. y क्या था? R साइन थीटा प्लस फाई. ठीक है. इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? R साइन A cos B प्लस cos A साइन B. राइट. R व्हाट इज योर, अब R को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे. दिस विल बी R साइन थीटा cos फाई प्लस R cos थीटा साइन फाई. राइट. X डैश, अब R cos फाई की जगह क्या लिख सकते हो आप? X डैश. तो y इक्वल टू x डैश साइन थीटा प्लस y डैश cos थीटा. तो y की वैल्यू आ गई y इक्वल टू x डैश साइन थीटा प्लस y डैश cos थीटा. ठीक है. तो इसको एक बार दोबारा देखते हैं मैंने कैसे डिराइव किया. तो देखो सबसे पहले मैंने x और y एक्सिस को ड्रॉ किया. x और y एक्सिस को मैंने रोटेट किया, मतलब मैंने किसी एंगल, ये मेरा x है, ये मेरा y है, इसको मैंने किसी एंगल थीटा से रोटेट कर दिया. तो ये कुछ ऐसा हो गया. ये ऐसा था, इसको मैंने किसी थीटा एंगल से रोटेट कर दिया, ये कुछ ऐसा हो गया. राइट. ये कुछ ऐसा हो गया. अब उसके बाद मैंने क्या किया? इसका कंपोनेंट निकाला. तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया? r हो गया. दिस इज योर r. ठीक है. ये r हो गया. तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? तो हमने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया. ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से हमने इसको सॉल्व किया. cos थीटा प्लस फाई क्या होता है? OP बाय R बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है. तो OP की वैल्यू आ गई R cos थीटा प्लस फाई. लेकिन OP हमारा क्या है? X है. दिस OP इज आर X, दिस इज आर Y. OP हमारा क्या था? X था. ठीक है. तो x की वैल्यू होगी R cos थीटा प्लस फाई. ठीक है. नाउ इन कमिंग टू द ट्रायंगल AOP, सेम ट्रायंगल, साइन थीटा प्लस फाई क्या हो जाएगा? P बाय H. P इज AP अपॉन H इज OA. AP अपॉन R, R वहां चला गया. AP इक्वल टू R साइन थीटा प्लस फाई. अब AP हमारा क्या है? Y. AP हमारा क्या है? Y. AP इज परपेंडिकुलर टू, सॉरी, AP इज पैरेलल टू OM.
ठीक है, तो ए पी हो गया वाई, तो वाई इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस वाई। अब x हो गया आर कॉस थीटा प्लस वाई, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हमने सॉल्व किया, वी गॉट x इक्वल टू आर कॉस थीटा कॉस फाई माइनस आर साइन थीटा साइन फाई, राइट। अब उसके बाद हमने क्या किया, ये एंगल थीटा था, अब x डैश और r के बीच का एंगल मैंने लेट कर लिया फाई है, ठीक है, वो तो हमने पहले ही कर लिया था लेट कि फाई है। तो अब x डैश ओ ए, जब मैं x डैश ओ ए में गई, x डैश ओ ए, तो ये हो गया इसका बेस, ये हो गया इसका परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। दिस इज योर बेस, दिस इज योर परपेंडिकुलर एंड दिस इज योर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो मैंने x डैश ओ ए में जाके क्या किया, cos फाई की वैल्यू निकाली, तो cos फाई क्या आ गया, बेस बाय h, यानी कि ओ एक्स डैश बाय ओ ए इज योर r, x डैश की वैल्यू आ गई r cos फाई, y डैश की वैल्यू आ गई r sin फाई, ठीक है। तो r cos फाई जो मेरा x इक्वल टू r cos थीटा cos फाई माइनस r sin थीटा sin फाई आया, उसके अंदर मैंने देखा अरे मेरे पास तो r cos फाई है, r cos फाई की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, x डैश, r sin फाई की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, y डैश, तो x इक्वल टू x डैश cos थीटा माइनस y डैश sin थीटा, तो x डैश की वैल्यू आ गई। सिमिलरली y की वैल्यू आ गई x डैश sin थीटा प्लस y डैश cos थीटा। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया तो हमने ऑब्जर्व किया x आया x डैश cos थीटा माइनस y डैश sin थीटा, y आया x डैश sin थीटा प्लस y डैश cos थीटा, और इन दोनों इक्वेशन को ही हम क्या कहते हैं, रोटेशन इक्वेशन। रोटेशन इक्वेशन, रोटेशन इक्वेशन क्यों कहा गया, क्योंकि रोटेट करने के बाद x की वैल्यू ये बन गई, y की वैल्यू ये बन गई, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया, दोनों तरफ, राइट, उसके बाद हमने क्या किया, ये मैं नीचे वाला रब कर रही हूँ सारा, तो उसके बाद क्या किया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड 2 में मल्टीप्लाई कर दिया बाय cos थीटा, ठीक है, मतलब इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय cos थीटा एंड sin थीटा, ठीक है। तो 1 में मैंने cos थीटा से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया cos थीटा से, और 2 को मल्टीप्लाई किया sin थीटा से, ठीक है। 1 को मल्टीप्लाई किया cos थीटा से, 2 को मल्टीप्लाई किया sin थीटा से, व्हाट यू गेट, x cos थीटा इक्वल टू cos थीटा x डैश cos थीटा माइनस y डैश sin थीटा, ठीक है। उसमें किया sin थीटा से, y sin थीटा इक्वल टू sin थीटा x डैश sin थीटा प्लस y डैश cos थीटा, इसको अंदर सॉल्व किया, x cos थीटा इक्वल्स टू x डैश sin थीटा cos थीटा माइनस y डैश sin थीटा cos थीटा, राइट, sin थीटा cos थीटा, सॉरी cos स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अच्छा, इसको आगे सॉल्व किया, y sin थीटा इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई किया x डैश sin स्क्वायर थीटा प्लस y डैश sin थीटा cos थीटा। अब ये जो 3 और 4 इक्वेशन आई है, इसको हम कर देंगे ऐड किया, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू x डैश sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कैंसल, तो x डैश की वैल्यू आ गई मेरे पास x cos थीटा प्लस y sin थीटा, x डैश की वैल्यू आ गई x cos थीटा प्लस y sin थीटा, ठीक है। अब सिमिलर मेथड से हम क्या करेंगे, मैंने 1 को cos थीटा से किया था, 2 को sin थीटा से किया था, सिमिलरली हम 1 को sin थीटा से करेंगे, 2 को cos थीटा से करेंगे, तो हमारे पास y डैश की वैल्यू आ जाएगी, वी विल गेट y डैश इक्वल टू माइनस x sin थीटा प्लस y cos थीटा माइनस x sin थीटा प्लस y cos थीटा, तो ये आ गई दूसरी इक्वेशन। तो देखो पूरी एक्सरसाइज में ना बस इन 2 इक्वेशंस का खेल है, बस इन 4 इक्वेशंस को आपको लर्न करना है और यू कैन सॉल्व पूरी एक्सरसाइज ऑफ 10.5, ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज रोटेशन इक्वेशन। रोटेशन इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू x डैश cos थीटा प्लस माइनस y डैश sin थीटा, y इक्वल टू x डैश sin थीटा प्लस y डैश cos थीटा।
एक्स डैश क्या होता है, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और वाई डैश क्या होता है, माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। देखो इस वाले में क्या है, एक्स साइन थीटा वाई कॉस थीटा, इसमें भी क्या है, एक्स साइन थीटा वाई कॉस थीटा, लेकिन ये दोनों प्लस प्लस वाले हैं, ये माइनस प्लस वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले में एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा, एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा, लेकिन ऊपर माइनस साइन है और इसमें प्लस साइन है, तो आप इसको याद कर सकते हो। x इक्वल टू एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, y इक्वल टू एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा, एक्स डैश एंड वाई डैश, ठीक है। तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज में जो बातें आपको याद रखनी है दैट विल बी ये चार रोटेशन इक्वेशन, ठीक है, प्लस वो जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन मैंने लिखवाई थी ax स्क्वायर प्लस bxy प्लस cy स्क्वायर प्लस dx प्लस ey प्लस f इक्वल टू 0, ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन, और ये वाला फॉर्मूला cot 2 थीटा इक्वल टू a माइनस c अपॉन b। अगर जिसको ये चारों चीजें आती है ना, उसकी ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व है। तो जल्दी से ये चारों चीजों को हम लर्न कर लेते हैं। x और y की वैल्यूज, सेकेंड डिग्री इक्वेशन, cot 2 थीटा। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, चलो अब देखते हैं एक एग्जाम्पल कि इसको इन चारों इक्वेशंस को अप्लाई कैसे करना है, राइट। तो पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो आपको गिवन है क्वेश्चन में कि आपका थीटा है 60 डिग्रीज, ठीक है, और आपको गिवन है कि x और क्या गिवन है क्वेश्चन में, cos थीटा साइन थीटा x डैश y डैश, ओके हाँ। सो x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 6, ये आपको गिवन है, ठीक है। यू हैव टू फाइंड कि जब x और y को रोटेट किया गया तो रोटेशन करने के बाद क्या आया, मतलब आपको फाइंड आउट करना है x डैश और y डैश की वैल्यूज, यानी कि x डैश और y डैश की वैल्यूज। तो देखो सिंपल सी चीज है। देखो आपको थीटा गिवन है, आपको x गिवन है, आपको y गिवन है, कौन सी लगाओगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला फॉर्मूला। हमें पता है x डैश क्या होता है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा, x डैश इक्वल टू x एज इट इज, सॉरी x की वैल्यू हमें क्या गिवन है, -2 cos 60, व्हाट इज योर cos 60, 1/2। y क्या होता है, y गिवन है 6 और sin 60 क्या होता है, √3/2। कैंसिल किया, -1 प्लस 3√3, x डैश की वैल्यू आ गई -1 प्लस 3√3। सिमिलरली y डैश क्या हो जाएगा, x माइनस x साइन थीटा प्लस y cos थीटा -2 साइन 60 प्लस 6 cos 60। What is your sin 60? √3/2। What is your cos 60? 1/2। कैंसिल किया, यू विल गेट √3 प्लस 3। तो y डैश की वैल्यू आ गई ये, x डैश की वैल्यू आ गई ये, बस इसको हमने क्या किया, एक ब्रैकेट में लिख दिया। क्या दिक्कत है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। थीटा गिवन है, x गिवन है, y गिवन है, x डैश और y डैश फाइंड आउट करना है, हमने कर लिया, ठीक है। अब ये आई होप आपको ये वाली दोनों की दोनों इक्वेशन, सॉरी 4 की 4 इक्वेशंस आपको लर्न होगी। तो हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस की, राइट। तो देखो एग्जांपल आता है अगला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व। फाइंड इक्वेशन ऑफ कर्व, की कर्व की इक्वेशन निकालो। अगर आपको वो कर्व गिवन है √3xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 6 इन x डैश y डैश कोऑर्डिनेट। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमें कर्व की इक्वेशन निकालनी है x डैश और y डैश कोऑर्डिनेट सिस्टम में, x डैश और y डैश कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो सिंपल सी बात है, देखो √3xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 6,
ये वो वाली इक्वेशन, इसको कंपेयर करो इस वाली इक्वेशन से, प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ इक्वल टू 0। ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूँ तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। 0 क्यों आएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो जी मेरे पास है ही नहीं ऊपर। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी √3। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। देखो जब भी हम किसी भी इक्वेशन की बात करते हैं ना, तो सबसे पहली बात इन वाले क्वेश्चंस में, सेकंड डिग्री इक्वेशन में सबसे पहली बात होती है फर्स्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा। सबसे पहला काम आपका क्या है, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना। हमें पता है cot 2 थीटा क्या होता है, a माइनस सी अपॉन बी। ठीक है, तो मुझे सिर्फ ए बी सी चाहिए। a 0 हो गया, b √3 हो गया, c 1 हो गया, तो cot 2 थीटा यहाँ से क्या आ गया 0 माइनस 1 अपॉन √3। तो cot 2 थीटा की वैल्यू हो गई -1 बाय √3, -1 बाय √3। राइट, अब cot 2 थीटा मेरे पास ये आ गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तो cot 2 थीटा -1 बाय √3 हो गया। अब cot थीटा नेगेटिव कौन से में होता है, इसमें और इसमें नेगेटिव होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है पाई माइनस थीटा और इसमें होता है 2 पाई माइनस थीटा। अगर थीटा के हिसाब से देखा जाए तो ये हो जाएगी 1 बाय √3 क्या होती है 60 पे। कॉट की वैल्यू 1 बाय √3 कितने पे होती है 60 पे होती है ना, यस 60 पे होती है। तो कॉट 60 पे होती है। अब नेगेटिव और 60 का मतलब हुआ पाई माइनस पाई बाय 3, पाई माइनस पाई बाय 3 यानी कि 2 पाई बाय 3। सो cot 2 थीटा इक्वल्स टू cot 2 पाई बाय 3। देखो ये मेरा कैसे आया cot 2 पाई बाय 3। हमने 11th क्लास में पढ़ा है, जिनके पास भी मैथ्स थे उनको पता होगा। देखो हमें गिवन है cot 2 थीटा इक्वल टू -1 बाय √3। अब cot 2 थीटा मुझे गिवन है नेगेटिव। ठीक है, अगर नेगेटिव है cot 2 थीटा तो नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में cot 2 थीटा मेरा नेगेटिव होता है। यहाँ पर होता है पाई माइनस थीटा, यहाँ होता है 2 पाई माइनस थीटा। राइट, पाई माइनस थीटा 2 पाई। अब 1 बाय √3 cot में 1 बाय √3 कितने पे था 60। 60 का मतलब क्या है पाई बाय 3। ठीक है, यहाँ पर पाई बाय 3 पुट करा, पाई माइनस पाई बाय 3 वी गॉट 2 पाई बाय 3 यानी कि 2 थीटा इक्वल टू 2 पाई बाय 3, थीटा इक्वल टू पाई बाय 3। तो थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई पाई बाय 3। अब एक और चीज जो आपको याद रखनी है हमेशा एक और चीज जो आपको याद रखनी है वो क्या है कि अगर cot 2 थीटा मेरा नेगेटिव आए ना, ऑलवेज रिमेंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर cot 2 थीटा मेरा नेगेटिव आए ना, तो जो हम cos थीटा और जो हम sin थीटा लेंगे ना वो भी मेरा नेगेटिव होगा। cot 2 थीटा नेगेटिव आए तो जो cos थीटा sin थीटा लेंगे वो भी नेगेटिव होगा। ठीक है, तो sin पाई बाय 3, sin 60 इज √3 बाय 2, आगे लगा दो माइनस, cos पाई बाय 3 इज cos 60 इज 1 बाय 2, आगे लगा दो माइनस। ठीक है, तो sin पाई बाय 3 और cos पाई बाय 3 की वैल्यूज भी मेरी कैसे होने वाली हैं, नेगेटिव होने वाली हैं। राइट, कैसे होने वाली है, नेगेटिव होने वाली है। ठीक है, तो हाँ, तो हमें क्या करना है अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, थीटा की वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई। अब x, व्हाट इज योर x, x इक्वल्स टू x डैश cos थीटा प्लस y डैश sin थीटा, y इक्वल्स टू x डैश sin थीटा माइनस y डैश cos थीटा। यही होता है ना, नहीं ऐसे होता है x इक्वल टू x डैश cos थीटा माइनस y डैश, ये होता है। ठीक है, तो x यहाँ से क्या हो जाएगा x डैश, व्हाट इज योर cos थीटा -1 बाय 2 प्लस माइनस y डैश, व्हाट इज योर सॉरी हाँ ठीक है -1 बाय 2, व्हाट इज योर sin थीटा -√3 बाय 2, y क्या है x डैश, व्हाट इज योर sin थीटा
I think na there is a error in this question given. एक second, let me check this error. Cos 2 theta, where it is cos 2 theta. Cos 2 theta minus 1/2. No. ठीक है, सॉरी. तो cos 2 थीटा नेगेटिव आया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो ये प्लस √3/2. हाँ, थीटा की वैल्यू आ गई हमारी π/3. क्योंकि इससे क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने ना पहले ही माइनस वाला इसको देख लिया था कि माइनस कहाँ हो रहा है. ठीक है, तो इसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये कोई कंसेप्ट नहीं है. cos 2 थीटा माइनस 1/√3 था, सॉरी cot 2 थीटा, तो ये हो गया cot 2 π/3, तो थीटा आ गया π/3, sin π/3 √3/2 हो गया, cos π/3 1/2 हो गया. अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे. x डैश sin थीटा प्लस y डैश cos थीटा. व्हाट इज योर cos थीटा हियर? 1/2. So x equal to 1/2 x dash minus √3/2 y dash, y equal to √3/2 x dash plus 1/2 y dash. तो ये आ गई मेरी x और y की वैल्यूज. अब क्या करना है, अब अगला स्टेप क्या है? तो सबसे पहला स्टेप क्या था? थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना. थीटा फाइंड आउट करने के बाद हमें जैसे इक्वेशन गिवन है उसमें x और y की वैल्यूज को अब मेरे को करना है पुट. तो मेरी x की वैल्यू आई है x'/2 माइनस √3/2 y डैश, और y की वैल्यू क्या आई है? √3/2 x डैश प्लस y डैश बाई 2. ठीक है, अब मैं इस पेपर इरेज कर देती हूँ. x, ये मेरा x है, ये मेरा y है, प्लस y² √3/2 x डैश प्लस y डैश बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6. मैंने x डैश और y डैश के कोऑर्डिनेट्स में इस इक्वेशन को चेंज कर दिया. अब इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. मल्टीप्लाई किया √3/4 x डैश स्क्वायर प्लस x डैश y डैश बाई 4 माइनस 3/4 x डैश y डैश माइनस √3/4 y डैश स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3/4 x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर बाई 4 प्लस √3 x डैश y डैश बाई 2 इक्वल टू 6. ठीक है, √3 को अंदर मल्टीप्लाई किया 3/4 x डैश स्क्वायर प्लस √3 x डैश y डैश बाई 4 माइनस 3√3/4 x डैश y डैश माइनस 3/4 y डैश स्क्वायर प्लस इसको सॉल्व किया 3/4 x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर बाई 4 प्लस √3/2 x डैश y डैश इक्वल टू 6. अब इन ब्रैकेट्स को हटा दिया. ठीक है, इन ब्रैकेट्स को हटा दिया एंड 3/4 x डैश स्क्वायर प्लस 3/4 x डैश स्क्वायर, दिस विल बी 6 x डैश स्क्वायर बाई 4, यानी कि 3/2 x डैश स्क्वायर प्लस, अब ये हो जाएगा √3 माइनस 3√3, दिस विल बी माइनस 2√3 x डैश y डैश बाई 4 माइनस 3/4 प्लस 1/4 माइनस 2/4 इज माइनस 1/2 y डैश स्क्वायर प्लस √3/2 x डैश y डैश इक्वल टू 6. ठीक है, इसका लिया एलसीएम, इन दोनों का लिया एलसीएम, और इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 4 माइनस 2√3 x डैश y डैश प्लस 2√3 x डैश y डैश, यानी कि ये तो हो गया कैंसिल आउट, ये दोनों तो हो गए कैंसिल आउट. तो इक्वेशन आ गई हमारे पास 3/2 x डैश स्क्वायर माइनस y डैश स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 6. हमारे पास आ गई 3/2 x डैश स्क्वायर माइनस y डैश स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 6. 6 नीचे ले आए, 3/2 इंटू 6 x डैश स्क्वायर माइनस y डैश स्क्वायर बाई 2 इंटू 6 इक्वल टू 1. ठीक है, ये हो गया कैंसिल, यानी कि x डैश स्क्वायर बाई 4 माइनस y डैश स्क्वायर बाई 12 इक्वल टू 1. ये हो गया आंसर. अब इस इक्वेशन को देख के आपको क्या पता चल रहा है, क्या है? दिस इज योर
हाइपरबोला, दिस इज योर हाइपरबोला। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये कौन सा है, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। तो देखो, तो हमें क्या हुआ, देखो तो क्वेश्चन में क्या गिवन था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व इन एक्स डैश एंड वाई डैश सिस्टम। तो इक्वेशन गिवन थी √3xy + y² = 6। तो सबसे पहला काम क्या किया हमने, थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट किया। थीटा की वैल्यू आ गई थी वहां से हमारे पास π/6, उसको हमने x और y में पुट किया और हमारे पास x डैश और y डैश की टर्म्स में x और y आ गए। x और y किसकी टर्म्स में आ गए, x डैश और y डैश। x डैश और y डैश की टर्म्स में आ गए, इसको मैंने फर्दर सॉल्व किया, कैंसिल आउट किया एंड यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। तो इस तरह से सभी के सभी एक्सरसाइज क्वेश्चंस को करना है। दिस वाज द एग्जांपल, ठीक है। other questions of exercise I will be teaching you in the next session, in the next video. So I hope आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। और अगर फिर भी थोड़ा बहुत भी समझ में नहीं आया है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप ये वाले क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जैसे जैसे आप इसको सॉल्व करोगे ना, आपको कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो हम और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर अप exercise 10.5 fully. So thank you for attending. Thank you so much.